हाँ ध्यान दो, टॉपिक बताओ कल का, कहाँ क्या पढ़े थे कल? कल तो ऑर्गेनिक पढ़ाई हुआ था, हाँ ना? तो परसों हम लोग पढ़े थे सैटरडे को कौन सा टॉपिक? टेट्राहाइड्रल। क्या चीज पर? टॉपिक का नाम बताओ ना। अच्छा, वेस्पर थ्योरी का पॉइंट नंबर 8 का टेट्राहाइड्रल तक पढ़े थे, ये बोलना था। हाँ, बेंट और टी शेप दो आया था शेप में। चलो बहुत बढ़िया। आज पढ़ेंगे 5 वाला, वही 8वें पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को हेडिंग ध्यान दो। जो बच्चे बाद में ज्वाइन किए हो या कल कौन कौन नहीं आया था, हाथ उठाओ तो। 1 2 3 4 5 6 7 10 में सब आए थे कल तुम लोग? अच्छा 7 आए क्यों नहीं थी? रीजन बताओ। चुपचाप से नहीं होगा, बताओ। देखो संडे का क्लास स्पेशल, बहुत जगह छुट्टी रहता है। हम यहाँ पर पूरा कोर्स पढ़ाते हैं, सिलेबस जानते हो ना? सिलेबस का नाम सुने हो? पूरा सिलेबस जब तक नहीं पढ़ोगे 11वीं का, 12वीं में काफी दिक्कत होगा। अब 12वीं में दिक्कत होगा तो तुम लोग को तो ऑब्जेक्टिव हटा दिया तो कंफर्म हो गया, तुम लोग का एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। 23 में ऐसी बार कल ही मीटिंग हुआ है, 23 में तुम लोग का एग्जाम जो सीनियर का हो रहा है उसमें ऑब्जेक्टिव लेगा, जैसे पीछा पैटर्न। और 24 से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं, खाली सब्जेक्ट। सीबीएसई बोर्ड में जैसे होता है ना, वैसा ही होगा एग्जाम। टोटल 24 में जो भी एग्जाम होगा, नॉट ए सिंगल ऑब्जेक्टिव, डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट होगा उसमें क्या होगा कि जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो तो लिख के आ जाएंगे, अच्छा नंबर आ जाएगा, और जो नहीं पढ़े हैं वो पास भी नहीं करेंगे। अभी क्या था ऑब्जेक्टिव में, भैया तुम बता दो ना, तुम बता दो ना, तुम बता दो ना, 200 को तो बता ही जाएगा, या सबको रंग दो 10-12 को, इसे भी सही हो जाएगा। और सब में ए लगा दो, 10 को सही हो जाएगा। अब 11 नंबर में पास है, एक नंबर इधर उधर लिख के तो पास तो हो जाओगे। लेकिन अब सब्जेक्टिव रहेगा तो उसको तो पूरा लिखना पड़ेगा। इसलिए जो बच्चे पढ़ेंगे वो रिजल्ट देंगे। कि बिहार बोर्ड पर बहुत थू हुआ है, थू समझ रहे हो ना? सारा स्टेट वाले सब बिहार बोर्ड पर हंस रहे हैं, कहीं सब जगह फेल कर जाता है, बिहार में आके सब पास कर जाता है। ऑब्जेक्टिव किसी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव है भी तो 5 गो ऑब्जेक्टिव है, और यहाँ तो 50% ऑब्जेक्टिव 50% सब्जेक्टिव। इसीलिए तुम लोग का सीनियर का ऑब्जेक्टिव तो रहेगा, लेकिन 24 से बोला नॉट ए सिंगल ऑब्जेक्टिव। इसलिए बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, एकदम ध्यान देना। तुम लोग एकदम अलर्ट कर रहे हैं, अभी तुम लोग बहुत टाइम है, अभी तो 22 से चल रहा है, 22 पढ़ेंगे 23 तब ना 24 में एग्जाम दोगे, अलर्ट हो जाना। चलें हम लोग आगे टॉपिक पर चलें। अब तक तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं कौन थ्योरी? वेस्पर थ्योरी, है ना? तो वेस्पर थ्योरी होता क्या है? देखो सबसे पहले बोल दिए थे कि जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए थे 2 क्लास 3 क्लास पीछे से, वो अपना जान लेना कि एक थ्योरी है जो हमको बताता है कि कोई भी मॉलिक्यूल के बारे में पूरी जानकारी देता है। इस थ्योरी का नाम है वेस्पर थ्योरी। क्योंकि एक वर्ड में कोई पूछे बताओ वेस्पर थ्योरी क्या है, तो बताओ सर ये एक थ्योरी है जो किसी मॉलिक्यूल के बारे में सब कुछ बताता है। उस थ्योरी का नाम है कौन थ्योरी? वेस्पर थ्योरी। क्लियर? अब ये क्या क्या सब कुछ बने क्या, तो वो सब कुछ बने वही चीज अभी पढ़ने जा रहे हैं। इसका 1 से लेके 7 पॉइंट तक पढ़े हैं, 8वां पॉइंट अभी पढ़ने जा रहे हैं। 8वां पॉइंट में कुछ पढ़े हैं परसों, और कुछ जो बाकी है सो अभी पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? उसमें जो 8वां पॉइंट में हम लोग डिस्कस किए थे, ध्यान होगा, ये इसका पॉइंट नंबर 8वां पढ़ रहे हैं। उसमें एक सबसे पहला था इलेक्ट्रॉन पेयर। बोलो इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? ईपी। ईपी बराबर क्या है? बीपी प्लस क्या हो गया बताओ? एलपी। क्लियर? दूसरा हमारा हो गया क्या? इसके बाद पर टाइप।
टाइप 1, उसके बाद उसी में बताओ ना स्ट्रक्चर, देखो तुम लोग कॉपी में लिखा होगा, स्ट्रक्चर के बाद बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल या एंगल, उसके बाद क्या लॉन पेयर, लॉन पेयर को इस शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं एलपी, उसके बाद क्या आएगा शेप, शेप के बाद आएगा टाइप 2। यही सीक्वेंस बनाए थे ना, बोलो हाँ या ना, एकदम ईमानदारी से पढ़ो सर, यही सीक्वेंस हम पढ़े थे। इसमें हम पढ़ा दिए थे तुम लोग को, लास्ट जो आया था इसमें 5 तक, 4 तक पढ़ाए थे कि 5 तक, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 की 5, 5 जो सीरियल नंबर 4 था, सीरियल नंबर इसका क्या था 4, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर क्या था 5, ये सीरियल नंबर था। बोलो ना हाँ या ना, ये आप परसों के क्लास में पढ़ाए थे। आज होगा सीरियल नंबर बोलो 5 और इलेक्ट्रॉन पेयर कितना 6। समझना, मेरे पास 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 पेयर मैंने 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना है, जगह देना। 12 इलेक्ट्रॉन जब जिसके पास होगा उसका कौन सा टाइप होगा, उसका टाइप आया AB6, क्योंकि ए तो गार्जियन है, इस गार्जियन के पास 12 रुपया है और एक बेटे को मात्र 2 रुपया दे सकता है, तो क्या वो बेटा को लाना पड़ेगा 6, तो दे दिए AB6, 6 दूनी 12। ठीक है, 12 हो गया। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बताओ, ऑक्टाहेड्रल। बोलो सर कैसे, कैसे तो बता दे। देखो 6, देखो बीच में गार्जियन बैठा है, ऐसे बीच में गार्जियन है ए, 1 2 3 4 5 6, ये सब जगह किसके लिए बनाया है, अपने बेटे के लिए, है ना। ये ऊपर में भी एक रख दिया, एक नीचे में भी, एक बी को यहाँ, एक बी को यहाँ, एक बी को यहाँ, एक बी, और सबको 2-2 रुपया दे दिया। एक स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ। इसी स्ट्रक्चर का नाम है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा माने हाथ, ऑक्टा माने हाथ, अरे हाथ 8 हुआ, और हेड्रल माने हाथ, हाथ समझते हो ना, हैंड। 8 हाथ वाला है ये। कितना हाथ वाला है, 8 हाथ। तो बोलो सर यहाँ तो 6 को दिख रहा है, 8 कहाँ है, मन में होना चाहिए ना। कह रहे हैं सर ऑक्टा, और लिखते हैं हेक्सा। कैसे, 8 हाथ है, देखो कैसे, गौर करो। ये पॉइंट है ना, ये इससे मिला होगा एक हाथ, ये इससे मिला होगा दूसरा हाथ, इससे मिला होगा तीसरा हाथ, इससे मिला होगा चौथा हाथ। गौर किए, 4 नीचे वाला से देखो, 5वां, 6ठा, 7वां, गौर करना 8वां। ऐसे देखो, देखे हो ऐसा शेप किसी को, डायमंड, अरे हीरा चमक रहा है। कम से कम फिगर सब में देखो ना यूट्यूब पर जाके, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा देखने में, चमकता रहा है ना डायमंड, ऐसे ही है ना, डायमंड शेप का हो गया, कॉर्नर पर लगा हुआ, वो सुंदर लगेगा देखने में। तो ऑक्टा है नाम है, देखो 8 को हाथ दिखाई दिया ना, 4 को डॉट वाला, 4 को बिना डॉट वाला। अगर इसमें बॉन्ड एंगल देखो परपेंडिकुलर है, तब भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, और 360 पर 4 गो बॉन्ड बना हुआ है, तब पर भी क्या 90 डिग्री। दोनों तरह के एंगल कितना डिग्री बताओ, 90 डिग्री। ध्यान देना, दोनों एंगल कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री, एकदम ध्यान दो। उसके बाद लॉन पेयर इसका 1 होगा। निशांत, अगर किसी में लॉन पेयर क्या होगा, अवनीश, अवनीश हो कि सो गया, सोए हुए ना, तकिया क्या ला दे, नहीं ना, अरे कोई दिक्कत हो तो सो जाओ, कोई प्रॉब्लम, पीछे बेंच सब 2 को जोड़ के सो जाओ आराम से, पढ़ाई तो फिर कर लेंगे, सोना तो है अभी, है ना, जो
है ना, जो जगता है सो पाता है और जो सोता है सो खोता है। ये फॉर्मूला एकदम बना लो अपना। नींद उतना ही जरूरी है जिससे हम काम कर पाए। जितना ज़्यादा नींद अगर लोगे उतना तुम्हारे बॉडी में जो सेल है उसमें जंग पकड़ लेगा, और सेल में जब जंग पकड़ा, जंग में क्या, बीमारी, बीमार हो जाओगे। ज़्यादा सोने वाला बीमार रहता है। देखो जब बुखार हो जाए 10 घंटा सोए रहे हो, क्यों, सेल में जंग पकड़ा हुआ। वो पैरासीटामोल खाए, जंग को छुड़ा दिए, फिर नींद हो जाता। बाद ज़्यादा नींदे नहीं होगा। बेड पर जरूर जाओगे सोने के लिए, लेकिन नींद नहीं होगा। नींद 6 से 7 घंटा मैक्सिमम वही लेता है। ज़्यादा नींद हो रहा है, लग रहा है, समझ जाओ तुम कमज़ोर हो, बॉडी में कोई बीमारी आ चुका है, इसलिए नींद लग रहा है, हाफ ही आ रहा। समझे, एकदम ध्यान देना। पढ़ाई से कोचिंग आने में तुमको अगर डर लगे, अंठियाए, बहाना ढूंढे, समझ जाओ पढ़ाई में जंग लग चुका है, और जंग लगा पढ़ाई कभी टूट जाएगा। तो इसलिए जंग वाला पढ़ाई पर विश्वास मत करो। पढ़ना है बढ़िया से, जंग है तो उसको पेंट उंट कर दो, साफ उफ कर दो, अपने ठीक हो जाएगा। ध्यान रखना, कितना दिन लॉन पेयर बोलो, 1 लॉन पेयर, है ना। 1 लॉन पेयर होगा तो कहाँ पढ़े। लॉन पेयर में देखो, लॉन पेयर में होता बदमाश बेटा। इसका 6 बेटा था, 6 अभी एक जैसा है। एक बेटा उचक्का निकल गया, तो गार्जियन तो उचक्का बेटा को भी रखेगा ना, भगा तो नहीं देगा घर से, लेकिन ऐसे जगह पर रखेंगे कि वो 5 बेटा और बर्बाद ना हो। एक तो बर्बाद हो चुका है, जो बर्बाद हुआ है देखो गौर का, ये कहता है जो बच्चे बुर्बक निकल चुके हैं उस बुर्बक बच्चे को ऊपर में छत वाला रूम दे देते हैं, छत पर बैठे रहो। इस बुर्बक बच्चे को ऐसे देखा दी, और 5 को जो बेटा जो अच्छा बेटा था उसको बी 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 रख दी। अब इसका नाम हो गया क्या, AB5L। L मने बुर्बक बच्चा, है ना रोहित। अब क्या हुआ, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर पढ़े हो, उसमें ऊपर ऊपर तो बुर्बक बच्चा निकल गया। ये बच्चे को किसी को कोई आएंगे गार्जियन, आपके कितने संतान है दिखाइए, तो क्या ये इस बच्चे को दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, छोड़ दो, ये बुर्बक है, निकल गया। हमारा 5 नहीं होता, हम 5 बेटा संतान, 6ठा बेटा हमारा तो बुढ़िया आ गया। तो इसका नाम आप कैसे दिखाएगा, 5 गो ये, 4 गो ये है, 4 का नाम क्या होगा बताओ ना, स्क्वायर। और एक नीचे बैठा, ये भी बेटा है, इसका नाम है पिरामिडल। क्या नाम हो गया, स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर हुआ, बोलो स्क्वायर क्या हो गया, पिरामिडल। दूसरा बताओ, अगर इसमें 2 है, केशव अगर 2 है तो क्या करोगे, एक ऊपर जाएंगे सचिन, इधर देखो, वो काम तो बाद में भी हो सकता है। अब बताओ दूसरा, एक और बुढ़िया आ गया, है ना। ये तो बुढ़िया पहले से था, 2020 में बुढ़िया आया था, 21-22 में ये भी बुढ़िया आ गया। तो दोनों बुढ़िया आया बोला तो क्या रखेंगे, नहीं, एक को ऊपर एक को नीचे। तो कोई आएंगे तो दिखाएंगे कितना, ये क्या बताएं, है ना 4। ये वही कहेंगे कि मेरे तो 6 बेटा था, 2 तो बुढ़िया आ चुका है, 4 को दिखाएंगे। तो 4 स्क्वायर में है ना, तो नाम क्या हो गया बताओ, स्क्वायर। आप प्लेन में है तो नाम हो गया स्क्वायर प्लेनर। क्या नाम हो गया, स्क्वायर प्लेनर। तो एक आदमी अपने 6 संतान के साथ खुश था, तो उसका स्ट्रक्चर क्या था, ऑक्टाहाइड्रल। समझ पा रहे हो ना, 6 से खुश था तो ऑक्टाहाइड्रल था। अब 6 में क्या हो गया, एक बेटा उसका बर्बाद निकल गया, अब उसका शेप हो गया स्क्वायर पिरामिडल। 2 बेटा बुर्बक निकल गया, स्क्वायर प्लेनर। और तीसरा अगर बुर्बक निकल जाएगा तो ये आदमी मर जाएगा। 6 में आधा आधी हो गया ना, तब वो तीसरा बेटा बुर्बक नहीं, 4 बेटा होशियार है, ऊपर नीचे वाला दोनों क्या है, बुर्बक है। तो बुर्बक को हम लोग क्या बोले थे, आमने सामने रखते हैं, झगड़ा कम हो। अगर अगल बगल तो झगड़ा ज्यादा हो। तो नोट कर लिए ना, चलो इन पर 6 पॉइंट नोट करो, बताओ ऐसे नोट फटा। बिल्कुल बिल्कुल, देखो दोनों पकड़ लिया आपने, AB 4 सर कर दीजिए, L2 कर।
यही पकड़ना चाहिए, यही होता है। पढ़ो बढ़िया से, एकदम आराम से पढ़ो। बात नहीं, एकदम बात नहीं करो एकदम। हाँ लिखे, अपने से लिख लो, उसके बाद वाला होगा, है ना। इसका ऑप्शन क्या था बोलो ना, sp3d था उस दिन, तो यहाँ d2 आ जाए। हो गया, नोट कर लिए। बस वही सब वही है, सब एंगल 90 डिग्री। इसका तो ऑक्टाहेड्रल ऐसा ज्योमेट्री है, इसका सारा एंगल क्या होगा बताओ ना, एक जैसा होता। चलो ये 8 हम लोग पढ़ लिए, अब इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब हमको सवाल एग्जाम में कैसे पूछेगा इसके बारे में बताया जाए। क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन आना है, अब कैसे क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन वाले सब ध्यान दो। विवेक बाबू सबको ऑफलाइन आना चाहिए। अब शेख आदित्य सब तो ठीक है, पवन सब ये सैटरडे होता है गांव भाग जाता है, अब संडे को मंडे को ऑनलाइन कर लेते हैं। कैसे सब ऑफलाइन आओ। चलें बढ़े आगे। तो नेक्स्ट हम लोग आपको इतना तो हम लोग पढ़ लिए। हम लोग क्या क्या पढ़े देखो, इसमें ध्यान देना। छठा पढ़े हैं, छठा से पहले क्या पढ़े मतलब दो इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हम लोग पढ़े क्या s2, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर sp3, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर sp3d, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर sp3d। यही पढ़े ना। इसका स्ट्रक्चर बोलो, एक लाइन में पढ़े लीनियर, इसका स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, इसका क्या इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल। यही पढ़े ना, बोलो ना, है ना। ये रिवीजन हुआ जो हम 2 क्लास में पढ़े हैं, इसको 3 क्लास लग गया इसमें वेस्पर थ्योरी में, तो इसमें 3 क्लास में लगा है, इसका रिवीजन हो गया। अब हम लोग आज इसको क्लियर कर लेंगे, इस पर सवाल बनाए, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा ना।
एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा है? एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीका के, 2 नंबर वाला पूछेगा, एक 5 नंबर वाला पूछेगा। आज 12th बोर्ड में पूछबे करेगा, 100% नहीं 200% ये करेगा। 12th बोर्ड में, 11th में नहीं, 12th में पक्का आता है, प्रत्येक साल आता है। और 12th बोर्ड का क्वेश्चन ये 11th से आता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बना ये देखो, ध्यान दें क्वेश्चन कैसे पूछता है ना। क्वेश्चन के बारे में पहले हम समझा देते हैं। क्वेश्चन लिखो पहले मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑल facts related with CH4 and NH3 molecule। पहला क्वेश्चन, इसका नाम बताना है? नहीं, ऑल फैक्ट्स, 10 पॉइंट बताना है इसमें, ऑल फैक्ट्स। अब कैसे बनाएंगे हम बता दो, बाकी तुम लोगों को खुद बनाना है। बैठ के 5 मिनट बैठोगे 10 पॉइंट निकाल लोगे। अब देखो इसमें पॉइंट कैसे, 2 मॉलिक्यूल को हम कंपेयर करके बता देते हैं। लेकिन फिगर तुमको याद है ना, फिगर सबका याद है ना। टेट्राहेड्रल है, इसमें एक लोन पेयर का नाम क्या होगा? पिरामिड। 2 लोन पेयर का क्या नाम है? बोल रहा है ना, सब ये याद रखना चाहिए। याद होगा तभी सवाल बनेगा। एकदम समझना, किसी को दिक्कत हो तो पूछना है, पूछने में कोई संकोच नहीं, पूछ सकते हो। यहाँ पर देखो क्या कहता है, कहता है ये ध्यान देना कि आप पहले कैसे बनाएं। पहले जो 2 मॉलिक्यूल कर रहा है तो 5 नंबर इसके लिए, 5 नंबर इसके लिए, कितना नंबर? 10 नंबर। ये 10 मार्क्स का सवाल हो गया, ठीक है। तो पहले सबसे पहले जिसका निकालना है वो दे देना, CH4 निकालना, CH4, और यहाँ लिख देना क्या? NH3। बाइफरकेट कर देना लाइन, हाँ, और इसको एक लाइन ऐसे प्लॉट कर देना। यहाँ जो चीज़ निकाल रहे हैं उसके बारे में लिखना है, ठीक है। 2 अगर एक ही पूछेगा तो एक ही को निकालेंगे, 2 पूछे 3 पूछेगा 3 को कर देंगे, जितना पूछेगा उतना करेंगे। इसमें होगा क्या, देखो सबसे पहले क्या करना है, पहला पॉइंट कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसको शॉर्ट में कहेंगे TVE। क्या कहेंगे? TVE। समझना, कोशिश करना, एकदम समझा देंगे हम, पक्का समझा देंगे, दिमाग में सेट करना। बहुत टफ चीज़ है ये, लेकिन क्योंकि 12th में आता है, 12th में जो भी आता है सब टफ चीज़ आता है, कोई इधर उधर चीज़ सब नहीं आता। टोटल शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे TVE, लेकिन पूरा नाम हो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 में से 2 हटा दो, 4, जो बच गया 4 वो हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक नंबर? 1 ही होता है, तो उसमें हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 1 हाइड्रोजन का, यहाँ पर क्या गो है? 4, तो 1 गुने क्या कर देंगे? 4, सब मिला कितना हो गया? 8। ये समझ में गया? ये गड़बड़ होगा तो पूरा 200 पॉइंट गड़बड़ हो जाएगा। फिर समझ जाओ, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 में से 2 हटा दिए। जब ये 3 या 3 से ज़्यादा होगा तो 2 हटा दोगे। 2 इलेक्ट्रॉन जो हटा दिए वो रिएक्शन में भाग नहीं लेता, उसको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। बोलो, कोर इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब यहाँ पे हो गया। इसका बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 में से फिर क्या हटा दो? 2 हटा दो, बच गया 5। तो 5 अब प्लस 1 गुने 3। बोलो, यहाँ समझ में गया? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? बस ये तो मेन काम था, हो गया। दूसरा देखो क्या करना है,
इसमें बॉन्ड पेयर निकालेंगे, शॉर्ट में इसको कहते हैं क्या, बीपी। बीपी अब बॉन्ड पेयर का फॉर्मूला होता है, गौर करना, बीपी जो निकालेंगे ना उसका फॉर्मूला जितना एटम्स है उसमें से एक घटा दो, ये फॉर्मूला है। एटम्स माइनस क्या, 1। यहाँ क्या गो एटम देख रहे हो, 5। वो 5 गो दिखाई दे रहा है, तुमको कैसे 2 दिखाई दे, कोई 4 दिखाई नहीं दिया। 4 गो हाइड्रोजन और 1 कार्बन, तो कितना हुआ, 5 एटम्स है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5 में से क्या घटा देंगे, 1, तो कितना हो गया, 4। यहाँ बताओ, अरे 5 में 5 एटम था बोलो ना, 4। यहाँ क्या गो एटम दिखाई दे रहा है, 4। 4 में से 1 घटा दो, फार्मूला क्या है, तो 3 हो गया। 2 स्टेप क्लियर, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही से एकदम स्टेप चला। स्टेप 3 में चलते हैं। कहता है कि ये बॉन्ड बना, 4 बॉन्ड, यहाँ पर कितना, 3 बॉन्ड। एक बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन खाता है, 8। ऑक्टेट रूल पढ़े हो ना, कोई एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, 8 होने के लिए। किसको छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन कितना में खुश हो जाता है, 2। तो क्या ये मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है कि नहीं है, है, दोनों में हाइड्रोजन है। तो 1 खाएगा कि 2 खाएगा, 2 खाएगा कि 8 खाएगा, 2 खाएगा। तो ये 4 आदमी है, कितना खाएगा, 2-2 करके खाएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन खाएगा। खाना को कहते हैं कंजम्पशन, कंज्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईएस मने इलेक्ट्रॉन, इन किस में, बॉन्डिंग। इसका फॉर्मूला क्या हो गया कि जितना बॉन्ड पेयर आपका निकला है उसको गुना कर दीजिए 2 से। अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो बॉन्ड पेयर को गुना करते किससे, 8 से। समझे, बॉन्ड पेयर को कितने गुना किए, 2 से। क्यों, इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है, नहीं रहता तो 8 से। ठीक है, तो यहां पर देखो गौर करना, बहुत सारा ऐसा मॉलिक्यूल देखो यहाँ पर है, तो बॉन्ड पेयर क्या को निकल गया, बोल 4। तो 4 को गुना कर दो किससे, 8 से, 2 से। 4 दूनी कितना हो गया, 8। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, 3। 3 को गुना किससे करते हैं, 2 से, क्या हो गया, 6। मैंने मेरे पास, हम 8 रुपया कमाए थे मेरे पास, 6 रुपया 8 रुपया खर्चा हो गया। क्या, किसको देने में, अरे अपने बेटे को देने। गार्जियन क्यों पैसा कमाता है, तुम लोग को देने के, तुम लोग खर्चा करता है कि नहीं, पापा पैसा दीजिए ट्यूशन देना है, ट्यूशन का फी देना है कि नहीं देना है, कि नहीं देते हो, देते हो ना, देना है। तो अपना पिताजी 8 रुपया कमाए और बेटा जी 8 रुपया को बेटा जी सबको दे दिए। तो पिताजी के पास बैंक में कितना पैसा, 0। बैंक में जो पैसा, इसका मतलब पूरा का पूरा पैसा खत्म हो गया। तो अगर लोन पेयर उनका क्या होगा, जो बचा हुआ पैसा था, लोन पेयर में बचा हुआ पैसा, तो क्या उसके लिए फॉर्मूला हुआ, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, बी मीन्स बॉन्डिंग, अब बट्टा क्या बताओ, 2। फॉर्मूला हुआ, टोटल पैसा, इलेक्ट्रॉन चला गया बॉन्डिंग में, अब बट्टा में 2। बताओ टोटल पैसा इसके पास 8, इलेक्ट्रॉन गया बॉन्डिंग में 8, अब बट्टा 2, तो कितना हो गया, 0। उसमें कितना था, 8 रुपया बेटा जी कमाए और अपने बेटा को 6 ही दिए। इसका मतलब 2 रुपया और रखे हुए हैं। क्यों, इसका मतलब एक चीज और समझो, 2 रुपये इसलिए रखे हुए हैं, उनका एक बेटा बुढ़िया गया, चला गुजर गया। अरे बोलो ना, सबके लिए पे कमाए थे ना, है ना। तो इसमें क्या हो गया, 8 रुपया कमाए, खर्चा उनको कितना हुआ, 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया ना। वही बचा हुआ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, लॉन पेयर। तो लॉन पेयर बराबर इसमें निकालो, बताओ ना, लॉन पेयर बराबर क्या हो गया, बोलो 8 माइनस 6 बट्टा 2 इक्वल टू 1। समझ में गया, बोलो दिमाग में घुसा कि नहीं, बिल्कुल। ये किंतु परंतु है, कंफ्यूजन नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। 4 स्टेप कर लिए, है ना। 5वां स्टेप पर चलते हैं। 5वां पे स्टेप करता है ऑर्बिटल्स। कितना ऑर्बिटल भाग लेगा, ऑर्बिटल बराबर होता है
बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। कितना बॉन्ड पेयर है बताओ इसमें? बॉन्ड पेयर 4, लॉन पेयर क्या वो है 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। यहाँ बताओ बॉन्ड पेयर कितना 3 प्लस 1 ये भी 4। यानी दोनों जो मॉलिक्यूल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन भाग लिया 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन भाग लिया जरूर, लेकिन इसका 8 इलेक्ट्रॉन में इसके पास पैसा बचा बैंक में 0, इसमें पैसा बचा 1। ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन पे ऑर्बिटल 4 हो जाएगा उससे हम लोग क्या निकालेंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन। पर ये 5 पॉइंट उतारो ऐसे, तब उसके बाद नहीं अभी के फिर नहीं होगा, पीछे ऑनलाइन वाला से कटेगा। ये 5 स्टेप अभी इसमें और है। जल्दी 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 बनाओ, ऐसे ही बनाओ ना। जल्दी फास्ट, इसे उतारने में एकदम फास्ट हो जाओ, एकदम तुम लोग से स्पेशल है, उतारने में एकदम सुपर फास्ट रहो, कोई किंतु परंतु नहीं, उतारने में एकदम फास्ट भागो। भूख लग गया। क्या हो गया होगा फटाफट, जो जो मेन सब कुछ में यही काम पड़ेगा। जितने मॉलिक्यूल का बनाओगे सब में ऐसे ही होगा। 5 स्टेप अभी क्लियर किए हम लोग। हाँ सुन रहे हैं, बोलो फिर से एक बार। ठीक है बता देते हैं, नोट कर लो, एक बार और समझा देते हैं 5 स्टेप। क्या हो गया? चलें आगे बढ़ते हैं। तब हम लोग को देखो फिर से एक बार समझ, देखो एक बार आया है कि सर एक बार और बता दीजिए, फिर से एक बार समझ लो दोबारा बार में। कोई मॉलिक्यूल ये क्वेश्चन में टीचर तुमको देंगे, ये मॉलिक्यूल जो तुमको उनको इच्छा हो। सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो लोग पढ़े वो 10th में 2 और 4 लिखते हैं 4 ना, तो 4 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक कार्बन का 4 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो जोड़ दिए उसमें 1 गुने 4 है ना, क्योंकि 4 हाइड्रोजन था, सब मिला के हो गया 8। यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7 में क्या लिखते हैं 2 और 5, अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन हुआ तो लिख दिए 5। और हाइड्रोजन कितना होता है 1 गुने 3, तो क्या हो गया 8। क्लियर हुआ विवेक? एक बार तो क्लियर हो गया ये, ठीक है। हाँ नंबर 2 में क्या है, बॉन्ड पेयर निकालना है।
तो बॉन्ड पेयर जितना एटम है, कार्बन एक है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, चार टोटल एटम कितना हो गया 5। तो 5 एटम हो गया। और फार्मूला में कहता है 1 से घटा दीजिए, तो 1 से घटा दिए तो 4। फिर यहाँ पर कितना 1 और 3 कितना हुआ 4, 4 में से 1 घटा दिए 3। क्लियर? ठीक है। कहता है फार्मूला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जो जाता है तो जितना बॉन्ड पेयर निकला है इस स्टेप में उसको 2 से गुना करेंगे। कब? जब हाइड्रोजन रहेगा तब। अब मान लेते पूछता CCl4 का कितना होगा, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो किससे गुना करते हैं 8 से। तो यहाँ 8 से 2 से गुना कर 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब बताओ, ध्यान दो, लॉन पेयर बराबर कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 8। 8 में से 8 घटा दिए। क्यों घटा दिए? फार्मूला कहता है कि टोटल जो पैसा हो उसमें से जो पैसा खर्च हो गया उसको घटा हुआ 2 से डिवाइड करो। फार्मूला कहता है ये। तो टोटल 8 में से 8 बाई 2 कर दिए 0। यहाँ 8 में से कितना खर्चा हुआ 6, तो 8 में से 6 घटा दिए। अब बाई 2 तो क्या 2 हुआ, 2/2 बराबर क्या हो गया 1। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया बताओ, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल बराबर कितना इलेक्ट्रॉन भाग लिया, खर्चा वाला बैंक वाला दोनों पैसा जोड़िए। तो खर्चा पैसा 4 और बैंक में कितना है 0, तो 4 + 0 तो 4। यहाँ खर्चा हुआ बता ना 3 और बैंक में रहा 1, तो 3 1 कितना हुआ 4। क्लियर हुआ निशान? एकदम क्लियर, मिट्टी जैसा कि आईना जैसा। चलो ठीक, क्लियर है एकदम, दिमाग बस सेम, एकदम सिंपल क्रिस्टल क्लियर। ठीक है। चले आप देखो, हम 5वां, ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए सबको। अब 5वां पर चलते हैं। चलो 5वां पॉइंट देखो, ध्यान दो। छठा पॉइंट कहता है जब ऑर्बिटल निकल जाए तो कहाँ पर जाना है, हाइब्रिडाइजेशन पर जाना है। क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? देखो पहले 4 गो निकला तो गौर करना, पहला S होता है, दूसरा PX होता है, तीसरा PY होता है, चौथा PZ होता है। देखो 4 गो गया ना, 1 2 3 4 हो गया। सबको एक साथ जोड़ दो, S और P का कितना 3 गो भाग लिया तो P3, sp3। इसमें भी वही चीज 4 आया है, 4 आया तो बोलो ना S PX PY PZ आया, तो क्या होगा इसमें भी sp3। क्लियर? जब स्ट्रक्चर हाइब्रिडेशन हो गया उससे क्या आएगा बोलो, उसका स्ट्रक्चर आएगा। देखो sp3 का हम लिखा चुके हैं कॉपी में, ध्यान देना। तुम जो नहीं लिखे हो वो ध्यान देना, पीछे परसों के क्लास में लिखाए थे। परसों जो नहीं आया होगा वो नहीं देखा, लेकिन लिखा जो को छूट गया कॉपी नोट्स ले लेना, लिख लेना। तो sp3 का फिक्स होता है स्ट्रक्चर टेट्रा। टेट्रा मैंने 4, हेड्रल मैंने हाथ, 4 हाथ वाला टेट्राहाइड्रल। इसमें भी कितना बता sp3 ये है, इसका भी वही क्या होगा टेट्राहाइड्रल। इस भी स्ट्रक्चर दोनों का सेम। उससे बुर्बक तो उसको शेप आएगा कि स्ट्रक्चर आएगा, हाँ टेट्राहाइड्रल। इसीलिए नंबर घट जाता है, हड़बड़ाओ मत, हड़बड़ाना मत है नंबर। अब 8वां पॉइंट, इसमें बता दो शेप। शेप बराबर क्या होगा बताओ, बढ़ाए थे फार्मूला। शेप बराबर होता है स्ट्रक्चर माइनस वो ना लॉन पेयर। इसका स्ट्रक्चर क्या टेट्राहाइड्रल, इसमें कितना लॉन पेयर आया था 0, तो ये क्या होगा टेट्राहाइड्रल हो। बोलो रहा है ना 0 है। इसमें क्या था बता, अभी आया है क्या टेट्राहाइड्रल, कितना लॉन पेयर 1, ये लिखा चुके हैं। टेट्राहाइड्रल में 1 हुआ हम लिखा चुके हैं, इसका नाम होता है पिरामिडल। बोलो ना मिडल, पिरामिडल हो गया। चलो ये भी बन गया। अब हम लोग चलना है क्या पॉइंट बोलो ना, 9वां पॉइंट। 9वां पॉइंट में क्या हो गया बताओ, इसको बनाना है टेट्राहाइड्रल को, इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे इसका बोलो, इसका ज्योमेट्री बना दो। देखो पहले बीच में देखो ऐसे कार्बन रखेंगे, ऊपर मोटा लाइन, इस पर हाइड्रोजन, इधर प्लेन लाइन, इस पर भी हाइड्रोजन, इधर भी प्लेन लाइन हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या डॉटेड लाइन।
यहाँ पर भी क्या हाइड्रोजन। ये मोटा लाइन बोर्ड के ऊपर है, डॉटेड लाइन बोर्ड के पीछे है, ये लाइन बोर्ड पर है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। क्या है स्ट्रक्चर का नाम? टेट्राहेड्रल। इसमें पिरामिडल बनाना है तो क्या करेंगे बताओ? बीच में कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर बनाएंगे ऐसे, बताओ पहले ऐसे बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे 4 गो बन गया। लेकिन 3 गो H है, एक गो लॉन पेयर है, लॉन पेयर को पहले ऊपर बैठा दो, बैठा दिए बुर्बक को। और यहाँ पर H है, यहाँ H है, यहाँ H है। 9वां पॉइंट। और 10वां पॉइंट क्या है? बॉन्ड एंगल। बताओ बॉन्ड एंगल। टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल कितना डिग्री होता है? लिखा चुके हैं 109 डिग्री 28 मिनट। क्या बोलोगे? 109 डिग्री 28 मिनट कॉपी में लिखा हुआ है। इसका बताओ ना, ये होना चाहिए उतना, लेकिन लॉन पेयर आ गया, लॉन पेयर एंगल को घटा दिया तो लेस देन, घट गया तो क्या लिखोगे? लेस देन 109 डिग्री और क्या 28 मिनट। क्या वो पॉइंट हो गया? 10। कितना नंबर आया? 5। 5 इसके लिए, 5 इसके लिए, 10 नंबर। क्या समझ में? एकदम क्लियर। इससे आसान नहीं समझा सकते हैं, बहुत आसानी से समझा दिए। हमको उम्मीद है सबके दिमाग में चला भी गया होगा। बहुत टफ चीज़ है, 12th में ये बेक करेगा, नहीं आने की कोई बात ही नहीं। कन्फर्म 100%, 101% आएगा ही। हाँ 12th में बोर्ड में 2024 के बोर्ड में 5 नंबर एक पूछता है, एक तो 5, 2 पूछा था 5 दूनी 10, 3 पूछा था 5 या 15, यही पूछ दे, 5 20 यही पूछ दे, एक के बाद 100 नंबर कर ले। ठीक है चलो नोट कर लो, अब हो गया फटाफट। उम्मीद करते हैं पूरा सीख भी गए होगे, दिमाग में गया होगा। हाँ एक वो टर्म्स नोट कर लो, है ना। टर्म्स के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। टर्म्स क्या था बताओ? लास्ट क्लास का क्या था? फॉस्जीन फॉस्फीन बना था। और एक है ग्लेब, अच्छा एक है कार्बन सब ऑक्साइड, जानते हो? दिखाए हुए हैं, अच्छा ठीक है चलो। एक का नाम हो गया बोरेक्स, याद रखोगे क्या नाम है? बोरेक्स। Na2 गौर करना, B4O7 और डॉट क्या हो गया? 10H2O। ये याद रखना, आज का टर्म्स में लिखना है। बोरेक्स का पूछता है फार्मूला, 2019 में पूछे हुआ है। बोरेक्स में कितना पानी? 10 पानी, है ना। कितना ऑक्सीजन? 7 ऑक्सीजन, पानी को वाला छोड़ के। चलो इसमें उम्मीद करते से समझ में गया होगा। रोहित कुमार तुम बहुत दिन के बाद आया, सीखा वो ना, हाँ या ना? या हाँ। तुम यू क्या नाम है बुआ? तुमको कुछ समझ में गया? फर्स्ट क्लास था, देखो सीखे। हाँ सीखे, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर कल पूछना है, पूछना ऐसा बात नहीं है कि आपको सर मिस कर गए। अगर दिक्कत हो तो पूछा सर एक बार और बता दीजिए ये पॉइंट, जैसे पूछा है ना विवेक कुमार, आप समझ गए होंगे। विवेक सुन पा रहे हो? हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो वो एक रफ में कर लेना फटाफट, ये रफ। हाँ टाइम लगेगा, क्या करो। ऑब्जेक्टिव डेंजरस होता है ना, ऑब्जेक्टिव बहुत डेंजरस है, पूरा बनाना पड़ेगा। अब पूछा 1 नंबर, ये तो बनाए तो 5 नंबर तो आ गया ना। ठीक है ये उतार लो, उतारने के बाद छुट्टी। टर्म्स उतार लेना बोरेक्स, और उसके बाद फिर हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे।